आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। जो लोग दूसरों को देखकर ये समझते हैं कि दूसरे लोग उनसे ज़्यादा खुश, सौभाग्यशाली और अपने खुद के जीवन में बहुत संतुष्ट हैं। आज की ये कहानी इसी संदर्भ में है। बात एक बार की है कि जब एक जंगल में रहने वाला एक कौवा अपनी स्वयं की जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। वो इतना दुखी रहने लगा था कि एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा और उसी पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उस कौवे की आंख से आंसू की एक बूंद गिरकर बौद्ध भिक्षु के गाल पर गिरी और जब बौद्ध भिक्षु ने अपना सर ऊपर उठाया तो देखा कि एक कौवा उस पेड़ पर बैठकर रो रहा है। ये देख बौद्ध भिक्षु ने उस कौवे से पूछा, क्या हुआ मित्र, क्या बात है? आखिर तुम रो क्यों रहे हो? किस बात का दुख है? कौवे ने कहा कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन से ऊब चुका हूँ। जीवन से बहुत ही तंग आ चुका हूँ और बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहाँ जाता हूँ और जहाँ बैठकर अपना मुंह खोलता हूँ, लोग मुझे वहाँ से भगा देते हैं। कोई भी मुझे कुछ भी खाने को नहीं देता और सभी लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। कौवे की करुणा भरी बात सुनकर उस बौद्ध भिक्षु को कौवे पर दया आ जाती है। फिर वो उस कौवे से कहते हैं, मित्र, हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं, हमें उस परिस्थिति में जीवन जीना सीख लेना चाहिए। लेकिन उस कौवे को उस बौद्ध भिक्षु की ये अर्थपूर्ण भरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वो रोना जारी रखता है। ये देख बौद्ध भिक्षु बोले, दुखी ना हो मित्र, तुम बताओ मुझे कि तुम बनना क्या चाहते हो, क्योंकि मैं अपने मंत्रों की ताकत से तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुन कौवा बहुत प्रसन्न हो जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मन, यदि आप मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या तुम अपने जीवन में खुश हो या नहीं। तुम जाओ और हंस से मेरी ये पूछी हुई बात पूछ के आओ, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करूँगा। फिर कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए वहाँ से उड़ जाता है। जंगल के एक तालाब में एक हंस तैरता हुआ नजर आता है। कौवा उस हंस के पास जाता है और कहता है कि तुम देखने में कितने सुंदर हो और तुम्हारी ये दूध जैसी सफ़ेदी हर किसी को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। हर कोई तुमसे बहुत प्रेम करता है और निश्चित ही तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। कौवे की ये बात सुन हंस उस कौवे से बहुत ही दुखी मन से कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस दुनिया में न जाने कितने सुंदर सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी रंग नहीं है, क्योंकि सफ़ेद कोई रंग नहीं है। और मुझे लगता है कि तोता इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है, क्योंकि उसके शरीर पर इतने सारे रंग हैं। हंस की ये बात सुन वह कौवा वहाँ से उड़ जाता है और तोते के पास पहुँचता है और वहाँ पहुँचकर वह तोते से कहता है कि ओ तोते, तुम कितने रंगीन हो, कितने सुंदर हो और निश्चित रूप से तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। कौवे की ये बात सुन वह तोता भी अत्यंत दुखी मन से कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि लोग हम तोतों को किस तरह पिंजरे में बंद करके रखते हैं और मैं हमेशा इसी बात से डरा रहता हूँ कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। तोता आगे कहता है कि मुझे लगता है मोर इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है, क्योंकि उसका शरीर मेरे शरीर से ज़्यादा रंगीन भी है। ये सुनकर वह कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे चिड़ियाघर के एक पिंजरे में मोर नजर आता है। वह देखता है कि सैकड़ों लोग
उस मोर के आसपास खड़े होकर उसे देख रहे हैं। जब वे लोग चले जाते हैं तो कौवा उस मोर के पास जाता है और उससे कहता है कि मित्र, तुम कितने खूबसूरत हो। रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और एक मैं हूँ बदनसीब जिसे देखते ही लोग भगा देते हैं। और मेरे ख्याल से निश्चित रूप से तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। ये बात सुनकर मोर ने बड़े दुखी मन से उत्तर दिया। उसने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब और सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन मेरी इसी सुंदरता के कारण ही मुझे इस चिड़ियाघर में बंद करके रखा गया है। जब लोग सजावटी सामान बनाने के लिए मेरे इन रंगीन पंखों को तोड़ते हैं तो मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। और एक गहरी सांस लेकर मोर कहता है कि मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मित्र। मोर की ये बात सुन कौवा चौंक जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खुशहाल पक्षी कौन सा है। मोर ने उत्तर दिया, मैंने इस चिड़ियाघर के सारे पक्षियों को बहुत ही ध्यान से देखा है और मैंने ये महसूस किया है केवल तुम ही वो पक्षी हो जिसे चिड़ियाघर के किसी भी पिंजरे में बंद नहीं किया गया है, क्योंकि लोग ना तो तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद करते हैं और ना ही जाल में फंसाकर तुम्हें मारकर खाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोच ही रहा था कि काश मैं कौवा होता तो मैं अपनी मर्जी से हर जगह घूम पाता, मैं आज़ाद होता। मोर की ये बात सुन कौवा वहाँ से उड़ जाता है और आज जिंदगी में पहली बार वह खुद को एक कौवे के रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। वह कौवा उस बौद्ध भिक्षु के पास लौटकर आता है और उनसे कहता है, हे महात्मन, मैं और कुछ नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, उसी में खुश हूँ। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर हम अपनी खुद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो हम पाएंगे कि शायद यही सारी परेशानियां हम सबकी भी हैं, क्योंकि हम हमेशा ही स्वयं की दूसरों से तुलना करते रहते हैं और तुलना कर दुखी होते रहते हैं और दुखी होकर खुद को कोसने लगते हैं। हम उस चीज़ की बिल्कुल भी कदर नहीं करते जो कि वास्तव में हमारे पास उपस्थित है। हम खुद की चीज़ों, खुद की लाइफ और खुद की अचीवमेंट को हमेशा ही दूसरों से कम आंकते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा खुशहाल है, धनवान है और हमसे ज़्यादा खुश भी है, तो शायद वो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत है। और देखा जाए तो वास्तव में वह इंसान भी दूसरों को खुद से ज़्यादा खुशकिस्मत समझता है। और तुलना करने का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा ही कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो कि आपसे ज़्यादा सक्षम होगा, योग्य होगा। और यदि हम स्वयं को हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो शायद हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए जो भी आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए, ना कि उसके लिए दुखी होना जो कि आपके पास है ही नहीं।